हरिओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड देख रहे हैं और रामचरितमानस का ये जो कांड है, ये अध्याय सोपान है, इसका इसमें कथा से अधिक ज्ञान और सत्संग की बातों का प्रभाव है, जो कि हम लगातार देख रहे हैं। हमने देखा पिछले सत्र में कि काकभूषण जी ने उनको गरुण जी को समझाया। गरुण जी ने कहा कि आपके कारण मुझे भगवान के कारण आपके दर्शन मिले, और भगवान काकभूषण जी ने कहा कि मुझे आपके कारण भगवान की सतबुद्धि मिली या सत। तो दोनों लोग एक दूसरे को ये कह रहे हैं कि प्रेरणा जो है भगवान की है, जिसके कारण हम लोग एक दूसरे से मिले, या हम जो बात हम जाने हैं, वो दोनों लोग जो मोह दोनों लोगों का नष्ट हुआ, वो दोनों का लोगों का हुआ। अब हमने देखा पिछले सत्र में गरुण जी को काकभूषण जी गरुण जी को कुछ समझा रहे थे, तो उसमें उन्होंने कई सारी बातें बताई, जैसे कि मोह, लोभ, काम, मोह इत्यादि किस किस को नहीं व्याप्त, किस व्यक्ति को नहीं व्याप्त, हर किसी को कहीं न कहीं कभी न कभी तो पकड़ ही लेते हैं। आगे उसी बात को बढ़ाते हुए कहते हैं, ज्ञानी तापस सूर कवि कोविद गुण आगार, कह लोभ विडंबना कीन न ए संसार। देखिए कितनी मजेदार बात है। हम लोगों को ये चीज, सामान्य लोगों को तो अधिकांश दिखती रहती है, कभी कभी ज्ञानियों में भी पकड़ी जाती है। कैसा? ज्ञानी तापस सूर कवि। संसार में ऐसा कौन सा ज्ञानी, तापस्वी, सूरवीर, कपि, विद्वान और गुणों का धाम है जिसकी लोभ ने विडंबना नहीं की। विडंबना मतलब इसके कारण उसकी हंसी न उड़ाई हो। श्रीमद वक्र नकीन के प्रभुता बधिर न काय, मगर लोचन के नयन सर को असलाग न जाए। लक्ष्मी धन अधिक हो जाने से, संपदा अधिक हो जाने से किसका कौन नहीं मद में अंधा हो गया। प्रभुता ने, जिसको स्वामित्व कहते हैं, जिसकी की कहते हैं ना, बड़ी तूती बोलती है, पैसा हो ना हो जो कह देगा वो व्यक्ति, वही सब लोग करते हैं। प्रभुत्व है मतलब सब लोग उसकी बात मानते हैं। उसको किसने बहरा नहीं कर दिया। और ऐसा कौन है जिसे मृग नैनी युवती स्त्री के नेत्रों के बाण न लगे हों। अगर मनुष्य है, पुरुष है, तो कभी न कभी ये वही होगा। और आगे कहते हैं, गुणकृत सन्नपात नहीं के ही को न मान मद तजेव बिन निबे ही, जो बन ज्वर के ही नहीं बलकावा, ममता के ही करजस नसावा। अब ये चीजें देखिए, ये हम लोगों ने जीवन में बार बार देखी होती हैं। ऐसा नहीं है कि हमने देखी नहीं, कहीं ना कहीं कभी ना कभी ये सब चीजें हम लोग देखते ही रहते हैं। और इसीलिए इनको गोस्वामी जी या काकभूषण जी फिर से हम लोगों को दोहरा के बता रहे हैं कि जो समाज की, संसार की कुछ ऐसी चीजें हैं जो समस्याएं हमेशा बनी ही रहती हैं। कैसे? गुणों का किया हुआ सन्निपात, गुणकृत सन्निपात नहीं के ही, और को न मान मद तजेव निबे ही, ऐसा कोई नहीं है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ दिया हो। यौवन के ज्वर से जर ने किसे आपे से बाहर नहीं किया, ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डुलावा, चिंता सापिन को नहीं खाया, को जगन जाहि न व्यापी माया। मत्सर, मच्छर जो कह रहे हैं, मत्सर है ये। मत्सर मतलब ईर्ष्या, डाह। उसके कारण किसको कलंक नहीं लगा, शोक से कौन नहीं दुखी नहीं हुआ, चिंता से कौन बचा, और जगत में ऐसा कौन है जिसको माया न व्यापी हो। माया न व्यापी हो मतलब ये ही न समझ में आया है कि संसार, जगत क्या है और भगवान परमात्मा क्या है। ये माया तो जिनको परमात्मा मिल गए हैं उनको छोड़ दें, तो बाकी सबको तो ये माया है, सभी को व्याप्ति है। कीट मनोरथ दारु शरीरा, जय न लागू गुण को असधीरा, सुत वित लोक ईस न तीनी, कही के माँ मति इन कृत न मलिनी। मनोरथ कीड़ा है, शरीर लकड़ी है,
और ऐसा कौन सा शरीर है जिसमें ये लकड़ियां न लगाओ। कभी किसी को पुत्र की इच्छा तो धन की इच्छा, पुत्र मतलब पुत्र पुत्री संतानों की इच्छा, या उनके कारण जो मोह बना रहता है। धन, अब धन के 99 की फेर में सभी अटके हुए हैं। लोक प्रतिष्ठा, इन तीन प्रबलित, तो इन तीनों को कहते हैं पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। इन तीनों से तो कोई नहीं बचता, कोई ना कोई, हर कोई इनमें से किसी एक में फंस जाता है। यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बर न पारा। शिव चतुरानन जाहि डिराही, अपर जीव के लेके माही। ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है, ये अपार है, इसका वर्णन कौन कर सकता है। शिव जी और ब्रह्मा जी भी इससे डरते हैं, तब दूसरे जीव तो किस गिनती में है। व्यापी रहे संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, दंभ कपट पाखंड। माया की प्रचंड सेना संसार भर में छाई हुई है। कामादि और उसके सेनापति, कामादि काम क्रोध लोभ उसके सेनापति हैं। दंभ कपट पाखंड आदि योद्धा हैं। सोदासी रघुवीर कह, समझे मिथ्या सोप, छूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहाँ उपद्रोप। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक ये जो माया, जो किसी रघुवीर जी की दासी है, वो भगवान राम की कृपा के बिना छूटती नहीं। जो माया सब जगह ही न चावा, जास चरित लखि काहू न पावा। सोई प्रभु भ्रू विलास खगराजा, नाच नटी इफ सहित समाजा। माया सारे संसार को नचाती है, सारे जगत को, और जिसके बारे में कोई लिख नहीं पाता, क्योंकि इतने प्रकार से नचाती है। हे खगराज गरुड़ जी, वही माया श्री रामचंद्र जी की भक्ति के सारे पर है। उनका जैसी इच्छा होती है वैसी माया काम करती है। सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बलधामा। व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता। श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद घन परमात्मा है, अजन्मा विज्ञान स्वरूप रूप पल के धाम, सर्वव्यापक, सारी जगह पे जो है। व्याप्य मतलब जो सर्व रूप है, हर प्रकार से बन सकते हैं। अखंड अनंत संपूर्ण अमोघ शक्ति, जिसकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान है। अगुण अदब्र गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद्य जीता। निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा। देखिए, अब गोस्वामी जी निर्गुण भगवान के बारे में ठीक से बता रहे हैं। क्या कहते हैं? अगुण अदब्र गिरा गोतीता, वे निर्गुण है, वाणी इंद्रियों से परे, सब वाणी इंद्रियों से भगवान नहीं दिखते। अब यहाँ पर बाकी तो ठीक समझ में आएगा, लेकिन फिर भी छोटा छोटा समझ लेते हैं। निर्गुण का मतलब है महान वाणी। वाणी मतलब न बोलने से समझ में आए, इंद्रियों के परे मतलब न देखने से समझ में आए, न सुनने से समझ में आए। तो आप भगवान को सुन कर नहीं जान सकते, या भगवान को देख करके नहीं जान सकते, या इसको यूं भी कह सकते हैं कि आंखों से भगवान दिखेंगे नहीं, जो दिखेंगे वो हमारी कल्पना होगी केवल। ये बात बार बार कही गई है, इसको हमें बिल्कुल बहुत ही मजबूती से थामना चाहिए, क्योंकि हम कभी कभी कथाएं कहानियां सुनते सुनते इतने भ्रम में पड़ जाते हैं, माया इतनी व्याप जाती है कि हम भगवान को सशरीर मनुष्य के रूप में ढूंढने लगते हैं, जो कि तुलसी जी साफ साफ बता रहे हैं, गोस्वामी जी। इंद्रियों से परे हैं, अगर इंद्रियों से परे हैं तो फिर देखेंगे कैसे भाई? और अगर दिख रहे हैं तो उसका मतलब भगवान नहीं है। निर्दोष अजय ममता रहित निराकार, मोह रहित नित्य माया रहित सुख की राशि। प्रकृति प्रार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निधि विरज अविनाशी। यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि उन्मुख समतम कबहू की जाही। प्रकृति से परे प्रभु सदा सबके हृदय में बसने वाले, इच्छा रहित, विकार रहित, अविनाशी ब्रह्म है। और वहां पर उस स्थिति में भगवान श्री राम के में, यहाँ श्री राम में मोह का कोई कारण नहीं, उनमें भगवान को नहीं था। क्यों? क्योंकि वही तो सारे, वही तो, उन्हीं के कारण तो माया चलती है। तो भगवान में मोह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जैसे देखिए, भगवान क्या है? हमारे अंदर की वह विशेष, हमारे अंदर बैठे भगवान बैठे हुए पूरे शरीर मन बुद्धि को चला रहे हैं।
और जैसे दीपक को अपने खुद का उजाला नहीं दिखता या खुद का उजाला उसे परेशान नहीं करता, उसी प्रकार भगवान को माया नहीं व्यापती, या हमारे अंदर बैठे हुए भगवान को माया नहीं व्यापती। माया तो मन बुद्धि शरीर को व्यापती। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरे तन भूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए राजा का शरीर धारण किया और साधारण मनुष्यों के से अनेकों परम पावन चरित्र किए। जथा अनेक बेस धरी नृत्य करई नटकोई, सोई सोई भाव दिखावई आपन होई न सोई। जैसे अनेक वयस करके नट जो है अनेक प्रकार के नृत्य दिखाता है, और वही पर उस स्वयं उसमें कुछ, जैसे नट की बात हो रही है, पुराने समय में नट की बात होती थी, आज के समय में हम लोग नेता अभिनेता या अभिनेत्री की बात कर सकते हैं। जब वो किसी रोल में होते हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहे होते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि वो वही हो जाते हैं, वो तो केवल दिखा रहे होते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा है, उनको कोई समस्या नहीं। असी रघुपति लीला उच उर्गारी, धनुज विमोहनी जन सुखकारी, जय मति मिलन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरही इम स्वामी। हे गरुड़ जी, श्री रघुनाथ जी की लीला है जो राक्षसों को विशेष मोहित करती है, भक्तों को सुख देती है। जो मनुष्य मलिन बुद्धि विषयों के वश और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार मोह का आरोप लगाते हैं। मतलब कहते हैं कि प्रभु की लीला के कारण मेरी बुद्धि घूम गई। बाकी लोगों को भी भ्रमित करते हैं। नयन दोष जा कहें जब को होई, पीत भरन शशि कह सोई, जब जही दिशि ब्रह्म होई खगेसा, सो कहे पश्चिम ओए देनेसा। तो देखिए यहाँ पर गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं, आंखों में दोष होगा तो वो चंद्रमा को पीले रंग का कहेगा, क्योंकि आंखों में दोष होगा दिखेगा नहीं। चंद्रमा थोड़ी पीले रंग का है, चंद्रमा तो जैसा सफेद दिखता है वैसा ही है। पीला किसको दिखेगा? जिसकी आंखों में भ्रम होगा। और जब दिशा भ्रम होता है तो लोग कहते हैं सूर्य पश्चिम में उदय हुआ है। मतलब लोगों के मन बुद्धि, मैंने पहले ही कहा कि मन बुद्धि और शरीर में माया व्याप सकती है, उसमें धोखा हो सकता है, भ्रम हो सकता है। परमात्मा में कहीं कोई धोखा नहीं है। नौका रुड़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपो ही लेखा, बालक भ्रमहि न भ्रमहि ग्रहादि, कहाँ परस्पर मिथ्यावादी। नौका पर चढ़ा हुआ व्यक्ति पूरे जगत को चलता देखता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण देखा होगा आज के समय में आपने। रेलवे स्टेशन पर दो रेलगाड़ियां खड़ी हैं, एक में आप बैठे हैं और एक में बगल वाले ट्रैक पे दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है। अब दूसरी पटरी पे गाड़ी चलती थी है और आपको क्या लगता है? हमारी गाड़ी चल दी। तो बिल्कुल वही बात है कि नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य को जगत को चलता देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है। यहाँ उल्टा है, अचल अपने को अचल समझता है, वो समझता है वहाँ हम यहाँ। रेल में तो लगभग सभी को इसका अनुभव हुआ होगा। जब हमारी मान लीजिए गाड़ी बड़ी देर से रुकी हुई है खास करके, और बगल में आके दूसरी गाड़ी रुके और वो चल दे, तो उसको देखते हमें लगता है हमारी गाड़ी चलती, क्योंकि हमारा मोह जो है कह रहा था जल्दी गाड़ी चले, तो हम अपनी गाड़ी हवा में चला देते हैं। हरे विषय एक असमोह विहंगा, सपने नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया बसमति मंद अभागी, हृदय जमनिका बहुविधि लागी। गरुड़ जी, श्रीहरि के विषय में मोह की कल्पना भी ऐसी है। भगवान में तो स्वप्न में भी है ज्ञान का प्रसंग नहीं। जो माया के वश है, मंद बुद्धि है, भाग्यहीन है, और जिनके हृदयों पर अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हैं, ते सटहट बस संशय करहीं, निज अज्ञान राम पर धरहीं। वही लोग होते हैं अपना अज्ञान होता है भगवान पे लगाते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत ग्रह सक्त दुख रूप, ते किम जानहि रघुपते मूढ़ परेतम कूप। जो काम क्रोध मद और लोभ में रत हैं और दुख रूप घर में आ सकते हैं, वे श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं? वे मूर्ख तो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। निर्गुण रूप सुलभ अति सगुन जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। निर्गुण रूप अत्यंत सुलभ है, समझ में आ जाने वाला है, परंतु सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए
उन सगुण को भगवान अनेक प्रकार के सुगम सगुण भगवान को अनेक प्रकार के सगुण भगवान के अनेक प्रकार के सुगम और अगम चरित्रों को सुनकर मुनियों के मन को भ्रम हो जाता है। सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथामति कथा सुहाई। जय विद मोह भय प्रभु मोही, सो सब कथा सुनावूं तोई। फिर अब काकभूषण जी वो बात बताते हैं, कहते हैं कि उनको कैसे कहां पर मोह हुआ था, अपने मोह की कथा सुनाते हैं। राम कृपा भाजन तुम्हें ताता, हरि गुण प्रीत मोहि सुखदाता। ताते नहीं कछु तुम दुरावो, परम रस मनोहर गावो। हे तात, आपके ऊपर तो भगवान श्री रामचंद्र की कृपा है, श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति है, इसलिए आप मुझे सुख देने वाले हैं। इसी कारण से मैं आपसे कुछ भी नहीं छिपाता और अत्यंत रहस्य की बातें जो मेरे अपने विकार है वो भी बता रहा हूं आपको। सुनो राम कर सहज सुबाहु, जन अभिमान न राखै काहू। संसत मूल सूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव सुनिए, वे भक्तों में अभिमान कभी नहीं देते, क्योंकि अभिमान जन्म मरण संसार रूप का मूल है और अनेक प्रकार के क्लेशों तथा समस्त शोकों को देने वाला है। अभिमान होता क्या चीज है? जब व्यक्ति अपनी शारीरिक मानसिक बौद्धिक क्षमताओं का स्वामी, उसको लगता है कि मेरी बुद्धि अगर तेज है तो मेरे खुद के कारण है, या मेरा शरीर बड़ा बलिष्ठ है और बहुत ही ऊंचे, पूरे 6.5 फीट 7 फीट ऊंचे आकार का है, किसी का है मान लीजिए, तो वो सोचे कि उसने स्वयं कर लिया ऐसा। या फिर मन की बात कहे कि मुझे अपने मन पे बड़ा नियंत्रण है। तो ये सब लोगों की मोह माया है। ताते करहि कृपा निदूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। जिम से सुतन ब्रन हो सु गुसाई, मातु चराव कठिन की नाई। भगवान लोगों के जो अपने भक्त हैं उनके मोह दूर कर देते हैं, क्योंकि सेवक पर उनकी ममता है। भगवान कहते हैं ये तो सही रास्ते पे लगा हुआ है, अब इसको क्यों धोखा दे, कि इसको क्यों समस्या हो। समस्या से बचाने के लिए भगवान उसको हमेशा तुरंत ऐसा रास्ता दिखाते हैं जिससे कि समस्या चली जाए। जैसे कभी कभी भगवान क्या करते हैं कि जब जैसे कोई फोड़ा होता है तो फोड़ा को क्या करते हैं, फोड़ा को ठीक करने का तरीका होता है कि चीरा लगाओ, निकालो, लगाओ, पूरा फोड़ा उसका सारा जो मवाद पस इत्यादि सब साफ करो और तब उसको दोबारा से भर दो। वैसे ही भगवान करते हैं। जदपि प्रथम दुख पावहि, रोवहि बाल अधीर, व्याधि नाथ जननी, गरत न सो सुपीर। ये अलग बात है कि जब वो ऐसा चीरा लगाया तो बच्चा जिसके ये समस्या है वो बड़ी जोर से रोता पीटता है, लेकिन माँ को तो पता है कि व्याधि जो है, रोग जो है तभी जाएगा जब उसका ठीक से निदान किया जाएगा, इसीलिए वो नहीं गिनती। तिम रघुपति निज दास कर, हरहि मान हित लाग। तुलसीदास ऐसे प्रभु कस न बजाओ ब्रह्मताग। जो भगवान हमें सही रास्ते पर बनाए रखने के लिए कैसे कैसे तरीके से हमारा काम कर देते हैं, उनको हमें क्यों नहीं ध्यान रखना चाहिए, बल्कि यूं कहा जाए उनके विषय में हमारा ध्यान हमेशा बना रहना चाहिए। राम कृपा आपन जड़ताई, कहाऊ खगेश सुनो मन लाई। जब जब राम मनुज तन धरहि, भक्त हेतु लीला बहु करहि। राम की कृपा है, जड़ता बुद्धि में तो हमारी होती है। अब कैसे मेरी हुई है, ये जरा कहानी सुनिए। जब जब भगवान राम जब कल्प होता है तो हर बार उस कल्प में भगवान राम अपना जन्म लेते हैं, शरीर लेते हैं और भक्तों के लिए बहुत सारी लीलाएं करते हैं। जब जब ऐसा होता है तब तब अवधपुरी में जाऊं, बाल चरित विलो के हरसाऊं। जन्म महोत्सव देखूं जाई, बरस 5 रहा लो भाई। जब जब भगवान राम जन्म लेते हैं तब तब मैं अवधपुरी जाता हूँ, भगवान के शुरुआत के 5 वर्ष जो है उनका आनंद लेता हूँ और हर बार उसका आनंद ले लेकर बहुत प्रसन्न रहता हूँ। इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुस कोटि सत्कामा। निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सफल करऊं गुरगारी। बालक रूप से रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देखकर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। लघु बायस बापु धरि हरि संगा, देखा बाल चरित बहुरंगा।
छोटे से कौवे का शरीर धारण करके भगवान के साथ साथ में उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखता हूँ और उस आनंद में मगन रहता हूँ। तो ये इनकी प्रक्रिया है, ये इनका काकभूषण जी का, जैसे हम तुलसी ने लिखा था थोड़ा कुछ सत्र पहले कि काकभूषण एक ऐसे, जैसा भगवान शंकर जी पार्वती जी को बता रहे थे कि काकभूषण एक ऐसे हैं कि वो कल्प में भी समाप्त नहीं होते। हर बार जब नया कल्प होता है और कल्प में जब भगवान राम कहीं जन्म लेते हैं अयोध्या में जाके, तब ये जाके जब उनका बाल रूप रहता है तब अपना वहां कुछ समय गुजारते हैं। क्यों? क्योंकि उनको काकभूषण जी को भगवान का बाल रूप बहुत अधिक रुचिकर है, बहुत बहुत ही पसंद है। आगे कहते हैं, चलिए इसके आगे की कथा हम लोग अगले सत्र में देखेंगे। तब तक के लिए हरि ओम।